चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपांगनानां छदकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्यगणं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के राख्यो गज घंटा तले और बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र और भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विद्या हारी संत सुखकारी है जो मोहे तो भरोसो वाही सावले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर समारिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक अतन के पग बंधन किए नासक विघ्न अनेक करहूँ प्रणाम करम मन वाणी करहूँ के पास सेवक सुत जानी। अतुलित बलधामं षड्शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रिगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम्
रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमः। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमः। जय बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रज रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। सभी भक्त अपने बिहारी जी से कहें ठाकुर जी। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मोर नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए। अरे मोर नैना लड़ गए। जय हो। नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए। अरे मोर नैना लड़ गए, मोर नैना लड़ गए, अरे मोर नैना लड़ गए। कभी देखी ऐसी वृंदावन, कभी देखी ऐसी वृंदावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए मेरे नैना लड़ गए, अरे मोर नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मोर नैना लड़ गए।
जाए श्याम याद तेरी आई। कैसे भूल जाए श्याम याद तेरी आई। कैसे भूल जाए श्याम याद तेरी आई। अरे बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। हर मुर नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हर मुर नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू, ऐसा तो प्यारे मुझ पे जादू। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। फिर ना जाने लड़ गई, फिर ना जाने लड़ गई, ये तो लड़ गई लड़ गई लड़ गई, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए। जादू, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना मेरे, फिर ना जाने लड़ गई, फिर ना जाने लड़ गई, ये तो लड़ गई लड़ गई लड़ गई, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। चर्चा स्वयंभू मनु मनमंत्र की प्रारंभ करें। कल आपने बहुत सुंदर चर्चा सुनी थी, बहुत अच्छे भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी। राजेंद्र, हमने तुम्हें दूसरे दिन ये संकेत दिया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे आपके 1000 चतुर्रूप मिलते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग। एक इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है और राजन दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं और प्रत्येक मनमंत्र में 71 सही 6/14 चतुर्रूप मिलते हैं।
तामस में हरि मेघा नाम के एक संत थे। उनकी पत्नी से भगवान ने हरि रूप धारण किया और हरि रूप धारण करके गज का ग्रास उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी 1 मिनट यहीं पर रुक जाइए। क्यों? आपने बड़ी विचित्र बात बताई है कि हमारे भगवान ने एक पशु पर कृपा कर दी, एक गज पर कृपा की। तो महाराज जी मुझे ये वृतांत बताइए, मुझे सुनाइए कि भगवान ने एक पशु पर कृपा कैसे की। बादरायणे तत्ते श्रोतु मेच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तम् मुमुक्षत। महाराज जी ये वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे श्रवण कराइए कि भगवान ने कृपा कैसे की है। तो सुखदेव जी बोले, राजेंद्र तस् द्रोणायाम भगवते वरुणस् महात्मा। यहीं पर वरुण भगवान का एक आश्रम था, ऋतुभान का सरोवर था और इसी त्रिकूट पर्वत पर रहता था गज, माने हाथी। बल कितना था? बोले 10,000। 10,000 हाथियों का बल था। इनकी 100 पत्नियां थी और प्रत्येक के अंदर 10,000 हाथियों का बल। प्रत्येक स्त्री से इस गज के 10 पुत्र थे और प्रत्येक के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल था। अब राजन जरा सोचिए, जिसके पास इतना बल हो उसे अभिमान न आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि व्यक्ति का जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, साथ में उसका अहंकार और अभिमान भी बढ़ता जाता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे ही अभिमान बढ़ता है, एक क्षण नहीं लगता है कि वो ऊंचाई से नीचे कब गिरा दे पता नहीं चलता। मानस भी कह रही है, क्या कह रही है? को अस जन्मा को अस जन्मा है जग माही। 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 को अस जन्मा प्रभुता पाई जाए मद नाही। प्रभुता पाई जाए मद। को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाए कायमल नाही। कौन ऐसा इस संसार में जन्मा है जिसे प्रभुता ना मिले और अभिमान ना आए? प्रभुता मिले और अभिमान ना आए, ऐसा कोई संसार में नहीं है। सबसे पहला अहंकार है बाहुबल, दूसरा अहंकार है धन बल, तीसरा अहंकार है पद बल। लेकिन राजेंद्र 2 स्थान और ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति को अभिमान आता ही है। कौन सा? चौथा स्थान है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान छुपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति, उसे पता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि लोग मेरा सम्मान करें, जानता है, फिर भी अगर आप उसे जाकर सम्मान दें थोड़ा सा भी, तो उसे अभिमान आ जाएगा कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान बल में भी अभिमान है। अब आप पूछेंगे कोई प्रमाण है? शास्त्र में है। जिस समय भगवान ने सम्मोहिनी बंसी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, गोपियां गईं तो भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वागतम भो महाभागा
प्रियम किम करिवारिणा स्वागतम भो महाभागा। आइए प्राण प्रिय गोपियों, जैसे ही प्राण प्रिय कहा तो गोपियों को अभिमान आ गया। तो सम्मान बल में भी अभिमान है। 5वां स्थान है ज्ञान। ज्ञान में भी अभिमान छुपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति रोज रामायण पढ़ता है, रोज रामायण पढ़ता है। अगर उसके मोहल्ले में कहीं अखंड रामायण हो रही हो तो जरा उस व्यक्ति से कह दो कि चलो भैया अखंड रामायण सुनकर आते हैं, हो रही है, अच्छी हो रही है। उस व्यक्ति को अभिमान होगा तो वो एकदम से बोल देगा, अरे ऐसी रामायण तो हम रोज पढ़ते हैं, और जब ऐसी रामायण जब हम रोज पढ़ते तो फिर हम जाकर क्या करें। ये उस व्यक्ति का अभिमान ही तो है। और राजेंद्र जो पढ़ते हैं, जो पढ़कर उतार देते हैं, फिर वो पढ़ी ही रहती है। रामायण पढ़ना, लेकिन रामायण को पढ़कर अपने जीवन में उतारना, वो सफल जीवन है। ऐसे तो पढ़ तो कई लोग जाते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ ही रहती है, फिर कुछ समझ में नहीं आती है। देखो कुछ लोग ये पूछते हैं, महाराज जी ये बताइए रामायण कब किस समय कैसे पढ़ी जाए। हमारी समझ में तो रामायण जब भी मौका मिले तब आप पढ़ो। भागवत पढ़ने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन पढ़े कितनी, जितनी समझ में आए उतनी पढ़े। और अगर समझ में ना आए तो फिर मत पढ़ो। पढ़ो उतनी जितनी समझ में आए, और समझने के बाद उसे जीवन में उतारो, तभी पढ़ो। तो अब आप पूछेंगे इसमें भी कोई प्रमाण है? शास्त्र में है। किसको ज्ञान का अभिमान हुआ था? उद्धव जी को। उद्धव जी को ज्ञान में अभिमान हुआ। इसी अभिमान को दूर करने के लिए कन्हैया ने उद्धव से कहा, अरे उद्धव जाओ जरा ब्रज में देखो जाके, क्या गोपियां भी मुझे याद करती हैं जिस तरह मैं गोपियों को याद करता हूं। और जैसे ही उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों और राधा यशोदा जी को देखकर ज्ञान में जो अभिमान था वो नष्ट हो गया, और भक्ति का ज्ञान उद्धव जी के मन में प्रविष्ट हो गया। तो अब राजन जरा सोचिए, जिसके पास गज के पास तो धन बल पद बल बाहुबल है, अपने बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के उद्यान को तहस नहस किया, और तहस नहस करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न, जिसके अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। एक जल का वीर था, एक थल का वीर था। लेकिन राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी व्यक्ति के गर्भ का अनुकरण होता है तो हमारे बिहारी जी उसके गर्भ के अनुकरण को उखाड़ फेंकते हैं, वो भी जड़ से, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम गर्वाहारी भी है। यही यहां हुआ। जैसे ही गज ने जल पीने का प्रयत्न किया, जल के अंदर बैठा था ग्रह, ग्रह ने गज का पैर पकड़ा और अंदर की ओर खींच लिया। पत्नियों ने और बच्चों ने सूर से सूर लपेटी, गज को बाहर की ओर खींचने लगे। जब नहीं खींच पाए तो बच्चे सूर से सूर अलग किए और वापस चलने लगे। गज ने आवाज लगाई, बेटा तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए न्याय अन्याय किया, धर्म अधर्म किया, अरे तुम्हारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और बेटे जब आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चों ने कहा, पिताजी अब आप बचेंगे नहीं, और जब आप बचेंगे नहीं तो हम कब तक उम्मीद लगाए बैठे रहे, कब तक खड़े रहे, इसलिए पिताजी हम जा रहे हैं। जब बच्चे मुड़कर चलने लगे तो कुछ समय के बाद गज की पत्नियां भी चलने लगी। गज की पत्नी, गज ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो?
क्योंकि तुम्हें तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ बीच में संकल्प लिया था कि हम दोनों एक दूसरे का सुख और दुख में साथ देंगे। और देवी, जब आज मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। देवी ने कहा, स्वामी आप बचेंगे नहीं, आपके जाने के बाद मुझे अपना सारा जीवन बच्चों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। और जब हमें बच्चों के साथ जीवन व्यतीत ही करना है तो फिर क्यों ना हम बच्चों के साथ ही चले जाएं। अब जब बच्चे और पत्नियां छोड़कर चली गईं तो गज को उस सरोवर में अंधकार नजर आया। देखो, इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है। अंधकार नजर आया और उस अंधकार के मध्य में कमल का पुष्प दिखाई पड़ा। गज ने सूंड बढ़ाई और कमल के पुष्प को निकाला और आवाज लगाई, ठाकुर जी, मैं समझ गया इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग सुख में साथ दे देते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो ये संसार के कामी विषय लो भी कंपट सब छोड़कर चले जाते हैं। आवाज लगाई, ठाकुर जी, मेरा जो कुछ भी, मेरा संसार, मेरा परिवार केवल आप ही हैं, मुझे ज्ञात हो गया है। आइए, जिस तरह गज को ज्ञात हुआ है, हम और आप भी एक बार परमात्मा से कहें, जो कुछ भी है, संसार, परिवार, सब कुछ आप ही हैं। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ। बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ। मेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं अरज गुजारूंगा, मैं अरज गुजारूंगा। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक जय हो। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए। हे ठाकुर जी, मैं जानती हूँ कि मैंने इस जीवन में बहुत पाप किए हैं। इतने पाप किए छुप छुप कर, किसी को पता ना चले। ठाकुर जी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं ना। गुनाह करना तो मेरी आदत है, गुनाह
करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूँ ये मेरी शराफत है। सुनिएगा, गुनाह करना मेरी आदत है, करके कह देता हूँ मेरी शराफत है। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? ठाकुर जी, जब मैं पाप कर रही थी तो आप चुपचाप बैठे देख रहे थे। अरे ठाकुर जी, एक बार इशारा तो कर देते। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा आपकी ही इजाजत है। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए। अमृत छोड़ा और जहर पिए, अमृत छोड़ा और जहर पिए। अब प्यारे, मैं आन पड़ी तेरे द्वार, मैं आन पड़ी तेरे द्वार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं अरज गुजारूं द्वार, मैं अरज गुजारूं द्वार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया हे है। ठाकुर जी, आपने देखा होगा कि वृंदावन में ना जाने कितने लाखों की भीड़ लगी होती है, ना जाने कितने संत सालों सालों से तपस्या करते हैं। फिर भी ठाकुर जी, आप उन लाखों की भीड़ में किसी एक को चुनते हैं। इसलिए ठाकुर जी, अब की बार जब मैं वृंदावन आऊं ना, तो उन लाखों की भीड़ में ठाकुर जी अब की बार मुझे भी चुन लेना। क्यों तरसा रहे हो? लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। फिर मुझको क्यों तरसाया है, फिर मुझको क्यों तरसाया है। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी सुन ले दर्द पुकार, मेरी सुन ले दर्द पुकार। मैं अरज गुजारूं द्वार, बड़ी देर वही है राम। हरि आ जाओ एक
फिर मुझको क्यों तरसाया। मेरी सुन ले दर्द पुकार, मैं अरज गुजारूं द्वार। हरि आ जाओ एक बार। गज ने आवाज लगाई, ठाकुर जी मैं समझ गया इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय पेरसाय विधीमहि। नमो नमस्ते खिल कारणाय अन्यस्य कारणाय यादभूत कारणाय सर्वागवामनायं हरवाय नपोपवर्गाय परायणाय। जैसे ही गज ने आवाज लगाए, ठाकुर जी वहीं पर चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। जय बोलिए कृष्ण भगवान की। गज ने कहा, जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी का सृजन करता है, जगत का पालन करता है, जो वेदों के महासमुद्र है, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो इनका नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इनके तो अनेक नाम हैं। वो तो स्वयं जगत पिता है, जगत पति है। गज ने कहा, ठाकुर जी आप आए, आपके हाथ में जो चक्र है वो शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। ठाकुर जी आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं, और जब आप नाजुक हैं तो फिर आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता। चक्र छोड़िए और ये कमल के पुष्प को ग्रहण करिए। जैसे ही भगवान ने चक्र छोड़ा और पुष्प ग्रहण किया, तो चक्र के छोड़ने से भगवान ने ग्रह का उद्धार कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, अच्छा आप लोग बताइए, भगवान को बुलाया किसने था? किसने बुलाया था? गज ने बुलाया। लेकिन भगवान ने सबसे पहले उद्धार किसका किया? ग्रह का। क्यों? भगवान ने कहा देखो हमें जो भक्त बुलाता है वो तरता है। ये निश्चित है जो भक्त मुझे सच्चे मन से बुलाता है वो तरता है, लेकिन जो बुलाता है और जो बुलाने वाले के पैर पकड़ लेता है उसे हम सबसे पहले तारते हैं। तो गज का पैर पकड़ा था ग्रह ने, तो सबसे पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया, और ग्रह का उद्धार करने के बाद हमारे भगवान ने गज का उद्धार किया। राजेंद्र, ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। गज क्या है और ग्रह क्या है, पहले ये समझिए। गज है जीव और ग्रह है हमारी आपकी मृत्यु। गजेंद्रम मोक्षणम पुण्यम दैवतम तरंत्रम श्रुणु। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये जो गज था हाथी, ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। भगवान विष्णु का भक्त था और अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक बार ये आसन लगाए हुए मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, पूजन भजन कर रहे थे। गुरु जी आ गए, इन्हें पता नहीं चला, और जब इनको पता नहीं चला तो इन्होंने अगस्त्य जी को प्रणाम नहीं किया।
अब जब अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त जी ने क्रोध में इन्हें श्राप दे दिया, अरे पगले तू हाथी की तरह मस्त मतवाला बैठा है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी ही हो जा, गजयोन में चले जाओ। और जैसे ही कान में आवाज पड़ी, ध्यान टूटा, प्रणाम किया, गुरुदेव आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था, आपने जो मंत्र दिया था, जो विधि जो विधान बताया था, मैं उस विधि विधान से उस परमात्मा में लीन था। गुरु जी आप कब आ गए मुझे नहीं पता चला, अब बताइए इसमें मेरा दोष क्या है। अगस्त जी ने कहा देखो वाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती है, श्राप दिया है तो लगेगा, लेकिन जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा, जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तुम अभी तल्लीन थे, शरीर छूटने का समय आएगा तब तुम उसी भगवान विष्णु में तुम्हारा मन लग जाएगा। इसीलिए जब गज शरीर छूटने का समय आया तो मरते समय गज का मन कहाँ लगा, भगवान में। और ये जब गंधर्व था, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ गंधर्व हुहु नाम का, इसे अनायास हंसने की बीमारी थी, ये जहां भी जाता था केवल हंसता रहता था। लोगों ने इसका नाम ही रख दिया हुहु, बहुत उद्दंड था। एक बार देवल जी महाराज स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये हुहु महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने जैसे ही स्नान करने के बाद अंजलि में जल लिया, तर्पण करने ही जा रहे थे, तब तक गंधर्व हुहु ने महाराज जी के पैर पकड़े और एकदम से जल की ओर अंदर की ओर खींचा। अब राजेंद्र आप ही बताओ, जब किसी व्यक्ति को हम जल में अचानक अंदर की ओर खींचेंगे तो वो ऊपर की ओर उछाल मारेगा। जैसे ही देवल जी महाराज को अंदर की ओर खींचा, देवल जी महाराज उछाल मारे, ये गंधर्व हुहु महाराज किनारे पर हंस रहे थे। देवल जी ने कहा इसका मतलब ये तेरा ही कार्य है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम मगरमच्छ हो जाओ। और जैसे ही श्राप लगा, कहा महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो अब यहां ध्यान देने की बात यह है, अगर माता पिता गुरु ब्राह्मण संत आपसे प्रेम कर रहे हैं तो कल्याण है ही, ये निश्चित है। लेकिन यही माता पिता गुरु ब्राह्मण संत आप उसको श्राप दे रहे हैं, आपसे क्रोधित हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ है। अरे आप ही बताओ, अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे होते? तो ये जो गंधर्व गजेंद्र मोची की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। पांचवें मनु हुए रैवत, और इस रैवत में भगवान ने बैकुंठा की पत्नी से अवतार लिया जिसका नाम पड़ा बैकुंठ। छठवें मनु हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनमंत्र ने भगवान ने बैराज की पत्नी शंभूति से अजित रूप धारण किया और अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी, यथा भगवता ब्रह्मन मथिता क्षीर सागरा, भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया? सूत जी ने कहा राजर्षि, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लिए हुए जा रहे थे, उधर से इंद्र आ रहे थे, देवराज इंद्र हाथी पर बैठे हुए। दुर्वासा जी ने सोचा क्यों ना ये पुष्पमाला हम इंद्र को ही पहना दें, तो दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को पहनाई, इंद्र ने माला हाथी को पहनाई, और हाथी ने माला उतार करके जमीन पे और उसी के ऊपर पैर रख दिया।
दुर्वासा जी ने कहा, अरे मैंने कितने प्रेम से तुम्हें माल्यार्पण किया और तुमने देखते ही देखते मेरे उस प्रेम का, मेरे सादर सम्मान का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। इसी श्रापवश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र की पराजय हुई और जब इंद्र हार गया तब इन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी को याद किया। अब त्रियम सत मुनि मतम माधम गुहाशयम निष्कलम पुद त्रयम मनोद्रयानम वचसान रूतम ममा महे देव वरम वरणम। वेदों में श्रेष्ठ संत स्वरूप सर्वात्मा अब कारण हरिश्चंद्र आपकी शरण में है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान से प्रार्थना की। और वैसे भी ये तो करुणा के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, वो बगैर वाणी के भी बोलता है, इसलिए आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक आपस में लड़ते रहोगे, ईर्ष्या रखोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपस में पहले मित्रता करो, इसके बाद दैत्यराज बलि से मित्रता कर लो। और अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो? अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन। और मंथन कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मंथन कराने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत की मथानी, मंथानम मंडलम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी, और उसी मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। और जब देवता दैत्य मंदराचल पर्वत को उखाड़कर लेकर चल पड़े, मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए, मंदराचल पर्वत जमीन पर गिर गया। चूड़िया नास महता भारेड़ कनिका चला। कनिका, कनक माने सोना। मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था। जैसे देवता और दैत्य लेकर चले, सहन नहीं कर पाए, मंदराचल पर्वत जमीन पर गिर गया। चूड़िया नास, मंदराचल पर्वत चूड़ चूड़ हो गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? जिस तरह एक बच्चा गेंद को उठाता है, हमारे ठाकुर जी ने उसी तरह मंदराचल पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर स्थापित कर दिया। जब मंदराचल पर्वत स्थापित हो गया तो देवता और दैत्य पहुंचे वासुकी नाथ के पास। कहा, महाराज जी रस्सी बनवाइए। लेकिन वासुकी जी ने कहा, ये बताइए कि जब तक हम मथानी रूपी मंदराचल पर्वत को लेकर जाएंगे तो एक तरफ दैत्य खींचेंगे और एक तरफ देवता खींचेंगे, बीच में रहेंगे हम, हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए ये कार्य हमसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक कार्य हो सकता है। क्या? हम तुम्हें अमृत दे सकते हैं। देखो, लोग कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लोग ये कहते हैं कि मनुष्य ज्यादा स्वार्थी है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा कौन स्वार्थी है? सुनिएगा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। सबसे पहले अगर कोई स्वार्थ से प्रेम करता है तो वो है नर। आइए एक प्यारा सा भजन और इसके बाद अपने वाणी को विराम। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। किसकी बात करते करते? हमारे ठाकुर जी की। मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, दिल हल्का हो रहा है, दिल हल्का हो रहा है। हर याद करते करते, हर याद करते करते, दिल बात बन रही है। मैं हो दुनिया से क्या मिला था मायूसी के अलावा, दुनिया से क्या मिला था। मुझे दिल से हंसाने वाला मेरा श्याम सावरा है, मुझे दिल से हटाने वाला मेरा श्याम सावरा है। मुझे दिल से हंसाने वाला, मुझे दिल से हंसाने वाला मेरा श्याम सावरा है, मेरा श्याम सावरा है। जिंदगी बनाने वाला मेरी हैसियत कहाँ थी जो मैं जाऊँ खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी। मुझको बुलाने वाला, मुझको बुलाने वाला मेरा श्याम सावरा है, मेरा श्याम सावरा है। तेरी बात बन रही है, तेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।